बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्टार्ट करेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट। आ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे और हम योगा करने जा रहे हैं। आप हमारी सहायता करें, हम उनको मंत्र द्वारा आग्रह करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे और कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, गर्माहट को अपनी आंखों पे लगाएंगे थोड़ी देर। फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करेंगे, आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर। देखिए, अब हम स्टार्ट ही मुख धोती से करने जा रहे हैं। मुख धोती का बेनिफिट बहुत ज्यादा है हमारे शरीर पर, तो हम इसको करके फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठना है, मुंह को ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस एक्सहेल करेंगे मुंह से आवाज के थ्रू। प्लीज ध्यान रखिएगा, मुंह ऐसे खुला ही रहेगा, मुंह ऊपर नीचे नहीं होएगा। ठीक है, अगर आप बीच में लैप्स कर जाते हैं कोई बात नहीं, अब दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं एक गैप दे करके। चलिए स्टार्ट करेंगे। मुख धोनी में 3 स्टेजेस हैं, गले द्वारा, नासिकाओं द्वारा, फिर गले और नासिकाओं द्वारा दोनों। चलिए एक दो लंबे गहरे सांस ले सकते हैं, उसमें आप सिर्फ एक्सहेल ही करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या किसी भी रेस्ट जैसे भी आप बैठे हैं उस आसन में आप बैठ के कर सकते हैं। ध्यान आज्ञा चक्र पे लाएंगे तो काउंटिंग आपको इजी हो जाएगी। वैसे तो काउंटिंग करनी मुश्किल है, बट फिर भी इट्स नॉट पॉसिबल, हम टाइम के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। स्टार्ट। हा हा
हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हाँ। हा 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 हा
हम 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 स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, गले को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए। जब आप मुख धाती करते हैं तो इसमें अगर आप आंखें बंद कर लें और जो वाइब्रेशंस आपको यहाँ क्रिएट होंगी उसका आपको बहुत फायदा मिलता है। उससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कोई अगर समस्या है तो उससे बाहर निकलने का एक आपको 1 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। लंबा गहरा सांस इनहेल, स्लोली एक्सेल। अभी हमने मुख धोती का पहला राउंड किया है जिसमें हमने लगभग 4 मिनट्स से भी ज्यादा किया है। उसमें हम स्पीड जो है स्लो, मीडियम एंड फास्ट तीनों पे चल सकते हैं। सेम इज द केस विद अदर 2 राउंड्स। आप स्लो में कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है। चलिए सेम हम सीधा, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। आंखें बंद करना चाहें कर सकते हैं। अब मुंह को भी बंद रखना है। जैसे हम कपालभाति करते हैं, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस बाहर निकालते हैं नासिकाओं से, सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हम आवाज क्रिएट करेंगे। लाइक दिस। हम्म। अगर आंखें बंद करके ध्यान यहाँ लाओगे, इसमें इसको हठ योगा बोलते हैं। इसका कहीं गुना ज्यादा बेनिफिट बढ़ जाता है। वो मैं आपको आफ्टर कंप्लीटिंग बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। चलिए बिल्कुल सीधा बैठना है। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। नॉलेज या वायु मुद्रा लगा लीजिए। वायु मुद्रा से कहीं पर भी कहीं स्टिफनेस है, कहीं दर्द है शरीर में, उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को सर्वाइकल की पेन हो रही है, मैं ऐसे ही कर लूं वायु मुद्रा लगा के, तो मेरे सर्वाइकल में भी बेनिफिट हो जाएगा। तो आप सीधा बैठे, कहीं पर भी पेन हो रही है बॉडी में, उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान इधर देना है, आगे अच्छा कर। चलिए सीधा बैठ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मुख धोती का सेकंड राउंड। हम्म 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 हम्म
Slowly relax. अभी हमने मुख धाती का सेकंड राउंड किया है, अभी हम थर्ड राउंड करेंगे। आप एक दो लंबे गहरे सांस लेके बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए पहले। तीसरे राउंड में हम एक बार मुंह से हा, दूसरे बार ठीक है। चलिए अब हम मुख धोती का सेकंड राउंड थर्ड राउंड करने जा रहे हैं। सीधा बैठ जाएं, ध्यान आज्ञा चक्र पे, और स्लो मीडियम फास्ट एज मच एज यू कैन, ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना। लेट्स स्टार्ट। हा, हम्म, 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 हा, हा, हम्म, हा,
हा 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 ha 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 slowly relax. हमारा मुख धोती कंप्लीट हो गया। मुख धोती अब हम कपाल धोती करेंगे और आज शायद भस्त्रिका भी करेंगे। मैं आपको मुख धोती के बेनिफिट्स बता देता हूँ, क्योंकि हमारा बेस्ट फ्रेंड जो है वो गूगल है, वो हमारे पास है हमेशा 24 घंटे। देखिए, द बेनिफिट्स आर दैट दिस स्टिमुलेट्स द मेजर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एंड मसाजेस द इंटरनल ऑर्गन्स। आप कर तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहे थे, बट आपके इंटरनल ऑर्गन सारे एक्टिवेट हो रहे थे, उनकी मसाज हो रही थी। Along with this, it helps to tone the digestive organs. This is a safe practice for everyone except a few, said Bhatt. कुछ बोलते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लेडीज अपने पीरियड डेज में नहीं कर सकती हैं, और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें हीट जनरेट होती है, फायर जनरेट होती है। कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, नुकसान तो नहीं होता, बट ये है कि उनको करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। चलिए, अब हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। कपालभाति में हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे और सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, आंखें बंद करके जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस बस बाहर निकालना, इनहेल नहीं करना। इसका मेन जो मोटिव है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके इतने फायदे हैं कपालभाति के, आपका एनर्जी लेवल में फर्क आ जाएगा। और इसको इवनिंग में नहीं करना, ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बाद इसको नहीं करना। अगर आप सोचें कि मैं कर लूँ सूर्यास्त के बाद, तो आपको रात को नींद आनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यू विल बी एक्टिव, टू मच एक्टिव। चलिए, सीधा बैठ जाएंगे
स्टार्ट करेंगे 60 स्ट्रोक्स कपालभाति. जस्ट एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल. स्टार्ट. पेट और डायफ्राम की सेम हेल्प लेंगे, झटके से सांस को बाहर निकालें. 60 स्ट्रोक्स करिए आराम आराम से. स्टार्ट. लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे. डीप एक्सेल करिए. फिर मूल बंद लगाइए. नो इनहेल, नो एक्सेल, जस्ट होल्ड. गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए. होल्ड करिए. मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद. आराम आराम से इनहेल करेंगे. फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद. इनहेल करके जस्ट होल्ड करें. स्लोली रिलैक्स. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें. हमारा कपालभाति का फर्स्ट राउंड अभी कंप्लीट हुआ है. बस आप रिलैक्स करिए. पैरों को खोलना चाहें खोल सकते हैं. मुख धोती में बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन उसकी एनर्जी वापस आने में तुरंत आती है वापस. थोड़ा सा आप पैर खोल लीजिए. थोड़ा सा बॉडी को वाइब्रेट कर लीजिए. सेम इज द केस विद कपालभाति. कपालभाति मीडियम प्राणायाम है. इसमें थोड़ी ठंड भी लगती है. हाँ, एकदम बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है. मैंने बताया तो मेटाबॉलिक स्टेट चेंज होगी. अगर आप मेटाबॉलिज्म पे वर्क करेंगे तो आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि क्या खाना है. आप कहोगे मुझे वो खाना है जिससे मैं बिल्कुल सुपर हो जाऊं. सुपर सुपर पावर्स पे ध्यान दो. सुपर फूड्स क्या है उन पे ध्यान दो. साबूदाना इज ऑल्सो सुपर फूड. साबूदाना मैं नहीं खाता हूँ. वो बबल्स मेरे को नहीं पसंद, क्योंकि वो पानी में, वो सॉरी दूध में मम्मी डाल देती थी, वो बनती है ना नवरात्रों में बन. नवरात्रों तक ही ठीक साबूदाने की लगता है. खिचड़ी. यस. तो वो हमारे अब कहाँ
हम इतने बुजुर्ग हो गए, हम खा ही नहीं सकते। तो मान के चलो कि हम ये सब चीजें भी थोड़े दिन ना खाएं। बाकी दिस इज वेरी गुड, साबूदाना इज वेरी गुड। लेकिन डोर बंद कर दूं। टिक्की भी बनती है, उसकी साबूदाने की टिक्की भी बनती है बड़ी अच्छी। बट नहीं खाते, साबूदाने की टिक्की खाते हैं बना के, बड़ा अच्छी लगती है आपको। हाँ जी। टिक्की, साबूदाने की टिक्की बड़ी अच्छी लगती है, सभी बर्त में खाते हैं ना। क्रिस्पी बहुत बनती है साबूदाने अगर की साबूदाना टिक्की ज्यादा। बर्त में खाते हैं ना, साबूदाने की टिक्की। हाँ, और साबूदाना ज्यादा डाल दो ना इसमें तो बहुत करारी और क्रिस्पी तो बर्त बनती में है। खाते हैं ना, तो बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी, हाँ जी, चलो। हम हाँ। कपालभाति का सेकंड राउंड करने लगे ना। हाँ। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे, एक मीडियम स्पीड पे। बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान इधर आ गया चक्र पे। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल, डोंट इनहेल। इसका बेसिक रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 स्ट्रोक्स के लिए करने जा रहे हैं कपालभाति का। सबसे सीधा बैठे, एक मीडियम स्पीड पे रहेंगे, पेट और डायफ्राम से झटके से सांस को बाहर निकालें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। बाह्य कुंभक लगाइए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए। अगर सर्वाइकल इश्यूज है तो पीछे लीजिए, होल्ड कर लीजिए। नो इनहेल नो एक्सहेल। पेट को हल्का सा दबाइए, होल्ड करिए। आराम आराम से इनहेल करेंगे। आंतरिक कुंभक लगाएंगे, होल्ड, इनहेल एंड होल्ड। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो पीछे ले जाइए। होल्ड करिए ज्यादा से ज्यादा देर, पेट को दबाइए। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। मैं 1 मिनट की गैप में आया है, कुछ लेके आना है।
अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे, थर्ड राउंड में 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। इनहेल नहीं करना हमें, और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान इधर ले आए, और हम कानों को अगर ढकेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस पे मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब अपर पार्ट पे, यहाँ पे जो, अगर आप एमएस के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो बताया जाता है कि यहाँ पे एक वाइट मैटर होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो हटता चला जाता है। तो अगर आप इस रीजन को क्लीन कर लेते हैं, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, जो हमारे पास जो थॉट्स गलत आते हैं, जो हमें सिम्टम्स आते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे अगर आप कपालभाति का दृढ़ अभ्यास करेंगे। कल मैंने यही टॉपिक पढ़ा था, बट वो ध्यान से एकदम निकल गया कि बहुत सारी चीजें हो गई थी कल। चलिए सीधा बैठेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, हम मस्तिष्क पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और आज्ञा चक्र पे स्टार्ट। लंबा गहरा सांस, और एक्सेल करेंगे।
बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, आराम आराम से इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। जब भी आपको थ्रू आउट द डे, पूरी बात ध्यान से क्लियरली समझिएगा, थ्रू आउट द डे, जब तक दिन है, सूर्यास्त लगभग 5:30 बजे हो रहा है अब, तो 5:30 बजे से पहले पहले आपको, जब भी आप एम्प्टी स्टमक हैं, मान लीजिए आपने खाना 2 बजे खाया, तो आप 4 बजे से लेके 5:30, 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास। अगर आपने अभी 9:30 ब्रेकफास्ट किया, तो आप अराउंड 11, 11, 11:30 दोबारा कपालभाति कर सकते हैं। ऐसे बैठे रहना है, ठीक है। 11:30 या वैसे तो 4 आवर्स कहा जाता है, पर विंटर में यू कैन टेक अ गैप ऑफ 2 to 3 आवर्स, कम कर सकते हैं। 12 बजे आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपना लंच कर लीजिए, जो भी आप करते हैं 2 बजे, क्योंकि उसमें भी गैप देना आप, ये नहीं कि तुरंत एकदम खाना खा लिया, इधर से कपालभाति कंप्लीट हुआ, मीडियम स्पीड में करते रहे। बट ये तो अनुलोम विलोम के लिए कहते हैं ना गिरीश जी, कि मैंने अनुलोम बताया विलोम करते वक्त। कपालभाति भी आप दिन में कर सकते हैं, सूर्यास्त के ओके, बाद नहीं कर सकते। अलोम विलोम आप कभी भी कर सकते हैं, अलोम विलोम का कोई हाँ, टाइम नहीं। दैट इज कपालभाति का, बेनिफिशियल फॉर अस ना, यस, अलोम दैट इज विलोम तो बेनिफिशियल। माइल्ड है ना, माइल्ड रन है, वेरी स्लो बेनिफिट। अब सबको बेनिफिट फास्ट चाहिए भाई, चुटकी में कैसे ठीक हो सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन। आयुर्वेदा में भी स्टीरॉइड आने वाले हैं, घबराओ मत, जिनका नुकसान ना हो, ऐसा भगवान करे कोई आ जाए। चलिए, अब हम भस्त्रिका की 3 स्टेजेस करेंगे आज, लेकिन वेरिएशंस नहीं करेंगे, वेरिएशंस हम कल करेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत एनर्जी दी है। अब आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अनुलोम विलोम लेफ्ट से स्टार्ट होता है, भस्त्रिका स्टार्ट फ्रॉम राइट, राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। आप कोई हैंकी रखना चाहें या टाल तो रख सकते हैं साथ में, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है हमारा लॉजिक। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में स्टार्ट, फोर्सफुली इनहेल फ्रॉम राइट, ठीक है, लेफ्ट को बंद रखिए, स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल फ्रॉम राइट, स्लोली, लेफ्ट को बंद रखेंगे, डीप इनहेल। अब दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड, आराम से होल्ड,
अब धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। मैंने कपालभाति डेली दिन में कहा है, भस्त्रिका नहीं कहा। भस्त्रिका ध्यान रखिएगा, ये थ्रू आउट द डे नहीं कर सकते, ये सिर्फ अर्ली इन द मॉर्निंग का ही है। सेम इसमें यही इश्यू आएगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, फिर आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। कुछ लोगों का बीपी भी हाई हो जाता है इससे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। भस्त्रिका सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं। अभी हम भस्त्रिका का सेकेंड राउंड करेंगे। अब हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। हेडेक गॉन। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से करना है हमें, राइट को बंद रखेंगे। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट को बंद रखेंगे। अब दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करिए जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, लेफ्ट को बंद रखिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे। जैसे ही मैं हाँ जी। करती हूँ मेडिटेशन, वहां से सन नजर आता है सामने, फिर आप नजर आते हो, फिर मेडिटेशन होती है। आज सूर्यदेव आई नहीं है। मतलब मुझे सन नजर आ रहा है, फिर आप नजर आ रहे हो, इस जगह जहाँ मैं रखती हूँ ना, ये तो बड़ी अच्छी आज जगह सन है है। ही नहीं, आज तो सूरज आया ही नहीं है। आ गया, देखो, दिख रहा है मेरे को सामने। तो यहाँ तो अभी बिल्कुल नहीं आया, दिल्ली में धुआं है अरे ना। मेरे को हमेशा यहीं से दिखता है, यहीं बैठते हो रोज, सन दिखता है यहाँ से, फिर आप दिखते हो, फिर मेडिटेशन करते हो। ये जगह मेरी जो ओके। है, बड़ी अच्छी जगह है मेरी। वेरी गुड प्लेस। दोस्त लोग किस्मत एक वाले हो, किस्मत वाले हो, इस समय धूप भी दिख रही है। हमारे यहाँ तो धुंध ही धुंध, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। नहीं, सन दिख लगभग रहा है बड़ा अच्छा। 480 पोल्यूशन मेरे घर के बाहर है। घर के बाहर, अंदर तो आप सोच लो कितना हो गया होगा। चलिए, हमें अपने दिमाग से, अपने शरीर से बाहर निकालना है इस पोल्यूशन को। हम भस्त्रिका की अब सेकंड स्टेज करेंगे। सेकंड स्टेज में सेम, हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस बाहर निकाल देंगे। फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से। ठीक है, ऐसे 5 राउंड कर सकते हैं। हम 3 राउंड करेंगे। आप ज्यादा जितने करने चाहो 5 तक कर सकते हैं। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरिए। अब राइट को बंद करिए, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस फोर्सफुली एक्सहेल।
फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 2 राउंड और करेंगे। राइट से इनहेल, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 1 राउंड और करिए। स्लोली रिलैक्स। 1-2 लंबे गहरे सांस ले लें। एक दो लंबे गहरे सांस लीजिए, बॉडी को रिलैक्स करिए। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर को स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। ध्यान अपनी गर्दन को भी सामने की ओर देखना है, यूं झुकाना नहीं है गर्दन को, सामने। आंखें बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे। अब रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, फोर्सफुली, रिदमली। ठीक है, फोर्सफुली एंड रिदमली, ध्यान रखिएगा। एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। स्टार्ट करेंगे। पहले सांस को बाहर निकालना है, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें इनहेल करके। आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। मेरे ऑलमोस्ट नेक में 6-7 गिल्टियां थी, एक बॉल्स बॉल्स सी, यहाँ ऐसे गांठे सी बनी हुई थी, जो शायद मुझे बचपन से हुई, मुझे आइडिया नहीं, याद भी नहीं है। लेकिन वो बहुत ट्रबल करती थी, ऐसे से राउंड सी बॉल्स, एक इधर थी, एक इधर थी, इधर इधर, तो बहुत ट्रबल करती थी। लेकिन जब 2018 में जब मैंने योगा स्टार्ट कर दी थी करनी, तो मेरे को कहते थे कि इनको पंचर करना पड़ेगा,
और इनका शायद ऑपरेशन होता है, ये कैंसेरियस भी हो सकती हैं। तो जब मैंने कपालभाति किया तो मैं इससे बाहर निकल गया, योगा से मैंने इसको ठीक किया। तब मुझे महसूस हुआ कि योगा ही इज दी ओनली वे आउट। तो अगर आपके अंदर क्वेश्चन आंसर है, तो आपके शरीर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसका दृढ़ अभ्यास करें, सिंसियरली करें, क्योंकि मैं जब करता था तो मॉर्निंग में 5 o'clock करता था, सुबह डेली, कोई छुट्टी नहीं होती थी, 365 दिन करता था, सुबह और शाम। ठीक है, इसमें मैंने अपना पूरा सोच लिया था कि दवाई पे हाथ नहीं डालना और इससे बाहर निकलना। दैट वाज द ओनली वे आउट। तो अब हम भैया भस्त्रिका हमारी कंप्लीट हो गई है। जी 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 भैया दीदी। ये नहीं, यहाँ पेन है, जैसे हाथ लगाते तो बहुत ही पेन है, ऐसे पूरे ब्रेन में, ऐसे यहाँ पे पूरे खोपड़ी में बोले ना, एकदम पेन हम्म। हमेशा ही रहा है, ये पेन जा ही नहीं रहा है। पर आप पानी का आपने लेवल बढ़ाया? मैंने बोला था आपसे पानी। हाँ, पानी तो पी रही हूँ, मतलब ज्यादा कर लिया, पर अब पानी कम जैसे, हो रहा है। पर ये पानी अच्छा पेन, पियो ना, पानी अच्छा पियो और स्लोली पियो। इधर भेजे में सिर्फ पानी चाहिए, ये आपसे और कुछ नहीं मांगता। जितना स्ट्रेस है, सब कुछ है, हम इसको क्या क्या देते हैं, क्या क्या देखते हैं हम सारा दिन। तो ये आईज जो हैं विंडोज हैं ब्रेन की। हाँ, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, वो सब है सिग्नल। लेकिन अगर इसको सिर्फ एक न्यूट्रल जो ल्यूक वार्म वाटर होता है वो देते रहें दिन भर, तो इसका बैलेंस ठीक रहेगा, डिजीनेस नहीं होगी। इस पे आप वैसे आपको वर्क करना पड़ेगा। जो दिव्य धारा भी है, जो मैं नॉस्ट्रल पे अभी मैंने लगाई थी, कि क्योंकि हमारा शरीर म्यूकस बहुत बनाता है, बहुत ज्यादा बलगम। बलगम हमारी दुश्मन है। तो इसमें बलगम पे आप थोड़ा दिव्य धारा को, खाली नॉस्ट्रल्स पे नहीं, ये अगर दांत में भी दर्द हो रही हो, उस दिन जब मैंने आपसे बात की थी, कॉटन पे लगाइए और दांत पे लगा लीजिए। और अगर किसी की अक्कल दाढ़ आ रही है तो उसको निकलवाना मत, कोई भी। मैं, बाकी आपकी मर्जी है, मैं नहीं किसी को कह सकता। उसके लिए टूथपेस्ट कुछ टाइम के लिए आप चेंज कर लोगे तो वो जो दर्द हो रही है दांत में वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो भगवान दे रहे हैं हमें, उस चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट आर डूइंग दिस। आप जाएंगे, आपकी गलत आ रही है, एक्सरे, अरे भाई जो आ रही है उसकी दी हुई आ रही है, उसके ऊपर कोई प्रेशर होता नहीं। मैंने नहीं निकलवाई, पेन हुई, 2-3 दिन हुई, फिर मैंने उसको दाढ़ को ऐसे लगा करके प्रेस कर दिया, नीचे ऊपर, फिर उसके बाद कभी दर्द नहीं हुई। एक्चुअली क्या होता है ना, मांस होता है, मांस को जब कटेगा तो पेन होएगा। तो ठीक लॉन्ग है, भी रख सकते हैं। हाँ लॉन्ग भी रख सकते हैं। देखा कितनी इंटेलिजेंट है हमारी रजनी। तो एक टूथपेस्ट आती है, उससे ये है कि भाई आपके जो वो लोग, आपको सबसे पहले डॉक्टर कहेगा पतंजलि की टूथपेस्ट मत यूज करो। मेरे दांत तो पतंजलि से ही बचे हैं, मैं तो दूसरी यूज ही नहीं करता पिछले 5 साल से। तो मैं डॉक्टरों से भाई साहब रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है करो, लेकिन तो इसका आप इसको क्या करना है, सॉरी, दिव्य धारा को आपने ऐसे यहाँ रोल ऑन लगाना है, यूं यहाँ पे लगाना है, रोल कर देना है यहाँ पे बस। और नॉस्ट्रल्स पे इनको क्लीन रखना है। ये बिल्कुल म्यूकस बनने ही नहीं देगा। म्यूकस बनेगा आपको इतनी ठंडी ठंडी सी नॉस्ट्रल्स हो जाएंगी। इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग ठीक हो जाएगी। बाम भी लगा सकते हैं अगर बाई चांस आपके पास नहीं है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। सो बाकी अगर मेरे कोई और एक मेडिसिन आती है वो लेनी है आपको, मैदावटी, क्योंकि मेडिसिन मेरी लोग जल्दी मान लेते हैं। ये योगा देख, बताओगे तो। हाँ जी। मेरी मम्मी ये यूज करती है, मेरे घर में सबको बहुत ये यूज करते हैं। दिव्य धार, थैंक यू बोलते हैं आपको। मेरे को क्यों बोलना है, दवाई बनाने वाले को बोलो। आपने चलिए, भेजा। ये है मेरे देखो, पास। हाँ मेदावटी है आपके पास। नहीं नहीं, ये दिव्य धारा वो आप रोल ऑन। मेदावटी स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। वैसे तो सबको लेनी चाहिए हमें, मैंने बहुत ली है। स्लीप डिसऑर्डर वाली टैबलेट है वो, और ब्रेन टॉनिक भी है। तो मैं आपको फोटो डाल देता हूँ, सबको ग्रुप में ही डाल देता हूँ। दैट इज वेरी वेरी गुड।
मतलब ये एक मिनट, ये जो असर करेगी इस पे टाइम डिपेंड करता है। एकदम आपने ली आज नहीं असर करेगी मेदावटी इसकी, किसी को 7 दिन में करेगी, किसी को 6 दिन में। तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने फोटो डाल दी है ग्रुप में। थैंक तो यू। मैंने तो ये एक ऋतु जी को भी डाली है जो घुटनों में पेन है, वो उसको लक्षादि गूगल कहते हैं। वो ऐसा होता है कई बारी बोन्स में डेवलपमेंट की कुछ चक्कर होता है। तो आप जो अगर टच हो रहा होगा ना, वैसे तो कहा जाता है कि जिनको ये प्रॉब्लम है घुटनों की उनको बैक वॉक करनी है। अब आपके लिए तो फ्रंट वॉक ही इतनी मुश्किल हो रही है। मैंने देखा था आप स्टिक लेके, तो हाउ विल यू वॉक बैक, या आप किसी गिरीश का जी, सपोर्ट। मेरे को घुटनों में पेन नहीं है। आई Okay. डोंट हैव पेन इन माय नीज, पर वो स्पेस्टिसिटी है, वो हम्म। मुड़ता नहीं है घुटना। मुड़ता नहीं है ना, वो आप एक बार ये मेडिसिन एक बार ट्राई करके देखो, आई थिंक इट विल हेल्प। ओके। क्योंकि ये बोन से रिलेटेड जो है ना, उनका जो वर्किंग पे डिपेंड काम करती है ये। चलिए, अब हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो गया। अब हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लहसुन अगर खाएंगे तो बोन्स मुड़ते हैं आसानी से। हाँ जी, मैं भेज देता हूँ भाई, फोटो उसकी भी डाल दो, आप अरे देख लेना। मैंने ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल वेरी स्लोली। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सेल वेरी स्लोली। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। इसको बहुत ही स्लो करना है, 2 राउंड और करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। ये हमारा अनुलोम विलोम था। अब हम नाड़ी शोधन और नाड़ी शुद्धि, दोनों को एक ही वर्ड है ये, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम करने जा रहे हैं। कहीं बॉडी में कहीं पेन है, उस पर अच्छी बात है आप उस पर फोकस करें और उसको धीरे धीरे उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो यू विल बी फ्री वेरी सून। क्योंकि जब कोई भी चीज शरीर से बाहर निकलती है तो वो कहीं ना कहीं कोई अपना एक दाग छोड़ना चाहती है। तो अगर आप रेगुलर रहेंगे और उसी पे वर्क करेंगे तो जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। देखिए, जब मैंने था कि मेरे पैरों पे आ रही थी प्रॉब्लम एंड में, जैसे इतनी देर बैठना मेरे लिए तो असंभव, नामुमकिन काम था। तो मैंने अपने पैरों पे फोकस किया, मैंने कोई मतलब चीज छोड़ी नहीं, करते रहे, लगे रहे। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है लोअर लिम्स में, स्पाइन में, कहीं पर भी कोई बॉडी पार्ट में पेन है उसमें ये बहुत फायदेमंद करती है।
हम 5 के काउंट में इनहेल करेंगे लेफ्ट से, ठीक है, और 10 के काउंट में होल्ड करेंगे दोनों नासिकाओं को बंद करके। फिर 10 के काउंट में एक्सहेल करेंगे राइट से, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया। फिर सेम चीज हम राइट से 5 के काउंट में इनहेल करेंगे एंड 10 के काउंट होल्ड एंड देन 10 के काउंट एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। जहां से शुरू किया इसको वहीं एंड करना है। आप 3-6-6 कर सकते हैं, 4-8-8, 5-10-10, एज मच एज यू कैन एंड अपनी क्षमता के। स्टार्ट करेंगे, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल करेंगे 5 के काउंट में। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से इनहेल फ्रॉम राइट। 5 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 2 राउंड और करेंगे। अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करिएगा। थर्ड राउंड करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करिएगा, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल। स्लोली रिलैक्स। 1-2 लंबे गहरे सांस ले लें। पैरों को खोलना चाहें खोल सकते हैं। जैसे वो खाने की कल बात हो रही थी कि हल्दी गर्म होती है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी गर्म होती हैं, उनकी तासीर गर्म होती है। वो अगर आप योगा करते रहेंगे तो वो आपके शरीर पे बेनिफिट ही करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी। नुकसान अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि आयुर्वेदा या हर्ब्स का कोई नुकसान होता है। जैसे अश्वगंधा है, किसी ने ज्यादा ले लिया तो बहुत ज्यादा ले लिया, तो कोई भी चीज इन अ लिमिट इज ओके। इफ यू टेक इट मोर देन द क्वांटिटी इट माइट
give you a temporary symptom, but गिरीश जी, मैं एक चीज के लिए रिक्वेस्ट करूं प्लीज, इफ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक बोलो। बारी ना ये जो दवाइयां हैं उसकी एक वीडियो बनवा दो, मतलब लाइक कि ये जैसे नाक पे लगाने वाली ये है, मसल्स में पेन हो रही है तो ये है। बना रखी है मैंने, आपने देखी नहीं? अच्छा, बहुत होगी पहले तो बनाई थी मैंने, दोबारा रिपीट भी डाली, 1 साल पहले डाल दी थी, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। भेज देता हूँ, मैंने जिसपे ठीक। भेजा हुआ है माय डेली रूटीन। तब मैं मेडिसिन लेता था, क्योंकि मैं अच्छा। बहुत वहमी आदमी हूँ, बहुत ही वहमी आदमी था। शरीर के मामले में मैं कहीं गुना आगे हूँ। अरे दे दर्द हुई फटाफट ठीक करो, एक मेडिसिन लो, टक 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 टक। तो सोचो मेरे लिए आयुर्वेदा पे विश्वास करना कितना बड़ा काम था, भयंकर काम था। ये चांस की बात है कि क्लिक कर गया, योगा ने बचा लिया, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ करके छोड़ता। एनीहाउ यू आर राइट, मैं एक बार दोबारा रिपीट आपको शेयर कर दूंगा, 1.5-2 साल पहले भी शेयर की गई। अच्छा, मैं आपको स्किप हो गई दोबारा होगी वो पता नहीं। पुराना ही वीडियो भेज दूंगा, आपको कह रहे ये तो सब इसने पहले बता रखा है, हम लोग फिर वही दोबारा रिपीट हो रही है। तो आज हम प्रेजेंट पे ध्यान दे रहे हैं ना, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, वीडियो देख भी लेंगे, लाइक कोई नहीं करेगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कोई नहीं करेगा, तो उनको पता कैसे लगेगा कि भाई मैंने नया वीडियो डाला है? तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बार बार वीडियो भी डालते हैं, वो डाटा आता है उसमें कि इस बंदे ने ये वीडियो देखा बट इसने लाइक नहीं किया, लाइक भी नहीं किया इसने, सब्सक्राइब भी नहीं किया, ये भी आता है, और उनकी फोटो भी आती है। सबसे बेस्ट पार्ट, आप सोच रहे हो कि आपको यूट्यूब नहीं, मैंने प्रीमियम लिया हुआ है यूट्यूब का, उसमें एक एक डिटेल आ जाती है बंदे की कि किसने चैनल देखा, उसकी इवन पिक्चर्स भी आती है। एनीहाउ मर्जी है, कोई बात नहीं। चलिए, हम नाड़ी शोधन कर चुके हैं, अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अगर कोई शरीर में, मान लो मेरे को अभी बैक में पेन हो रही है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उज्जाई करना है। मुझे कुछ भी समस्या आती है शरीर में कभी भी, ट्राई उज्जाई। उज्जाई से ऊपर कोई प्राणायाम नहीं है, ये माइल्ड नहीं है, ये बहुत ही आगे लेवल का प्राणायाम है। इसको आप जब मर्जी यूज कर सकते हैं। भगवान ना करे किसी को कोई सिम्टम हो, बट अगर कुछ लगता है तो जस्ट डू दिस राइट। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, वायु मुद्रा में सीधा बैठना है, गर्दन को ऐसे रख सकते हैं। अब लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से ले, और जीवा को गोल बना के पीछे ले जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जितना मैक्सिमम टंग को पीछे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। स्टार्ट। जीवा को पीछे ले गए और एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। दो बार और करिए। एक राउंड और करेंगे, थर्ड राउंड। गले को मसाज करिए। जब मैंने पढ़ा गिल्टियों के बारे में, तो सबसे ज्यादा इसने मुझे, उज्जैन ने हेल्प किया।
क्योंकि इसमें हमारे थायराइड ग्लैंड का, सर्वाइकल रीजन का बहुत मतलब है, जो हमें यहाँ पे जो गिल्टियां हो जाती है किसी को, बहुत रेयर लोगों को होती है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ एमएस। चलिए अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ये चाहें तो हम पहले भी कर सकते हैं, बट ये रिलैक्सिंग है। अब आपको मेडिटेशन भी करनी है। जो मेडिटेशन में क्या करना है, हेडफोन लेने, कानों में लगा लेने, दैट्स इट। जस्ट लिसन टू द म्यूजिक और व्हाट शी इज ट्राइंग टू से मॉर्निंग में, आपको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि शरीर थकता है, आपको महसूस नहीं होएगा, लेकिन ये इसमें भी एक एनर्जी लेवल होता है। चलिए कानों को बंद कर लेंगे, अब मुंह को बंद रखेंगे, अंदर ही वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे आवाज की। ठीक है, कानों को बंद करिए, उंगलियों को आगे रखिए, स्टार्ट करेंगे। एक दो बार और करेंगे। अब थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। स्लोली रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस ले ले, अब रिलैक्स कर ले। ये किसी को नींद नहीं आती है, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एक्सेट्रा, अगर कुछ ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है तो तुरंत उसको ब्राह्मी करके ठीक करिए। वेट मत करिए कि ये बढ़ जाए, प्रॉब्लम बढ़नी नहीं चाहिए। उसको आपने जैसी वो डिटोरेट हो रही होती है इमीडिएटली उस पे, दैट इज गुड। कि अगर आप सिम्टम्स पे लड़ाई करेंगे, मैंने भी सिम्टम्स पे ही लड़ाई की थी एंड तभी मेरे लिए इजी था। जब अगर मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली आई गो टू द डॉक्टर एंड आस्क हिम, या जो भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं उनके बारे में पढ़ो और इससे बाहर निकलो। चलिए, हैव अ नाइस डे। आज की आपकी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। पहले वायु, जो हमारी एयर है, उसके बाद दोनों अंगूठों को, दोनों अंगूठे से ये देखिए, जो बीच की मिडिल फिंगर है, इन दोनों को टच करना है। दिस इज कॉल्ड अपान वायु हीलिंग मुद्रा। पहले वायु, वायु का मतलब है वी आर द बेस्ट, वी ऑल आर द बेस्ट। उसके बाद ये मिडल वाली जो दो फिंगर्स हैं, उनको अंगूठे के टिप के साथ लगा दो। लेकिन अभी नहीं कर सकते आप इसको। अब आपको, अब आप अपना ब्रेकफास्ट करना है तो कर लीजिए, आधे घंटे बाद आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। अगर खाना खा लिया तो खाना खाने के 2 घंटे बाद। और अगर मैंने इसको आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद लगाया, उसके बाद मैं खाना थोड़ी देर बाद खाऊं, या नहाना है तो थोड़ी देर बाद नहाऊं, क्योंकि मेटाबॉलिक स्टेट चेंज होती है इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि इससे आप अपने आप को बेटर नहीं, बहुत बेटर कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मुद्रा। वो पानी पी के कर सकते हैं क्या? हाँ, पानी पीने के बाद कर सकते हैं क्या? अभी योगा के थोड़ी देर बाद आप पानी पी सकते हो, 15 नहीं मिनट नहीं बाद। नहीं नहीं, अपान वायु मुद्रा के लिए can we consume water and do it like you said for after food you can have it after Yes, 2 hours? पानी से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ क्योंकि पानी वाले को तो हमने रेस्ट दिया हुआ है ना। वी नॉट वर्किंग ऑन वाटर। ये सिर्फ ध्यान से देखिएगा, ऐसे वायु मुद्रा। अब अंगूठे के टिप के साथ लगाना, दैट्स इट। क्लियर होना चाहिए दोनों हाथों से, सिंगल हैंड से नहीं इसका बेनिफिट होगा। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। तपस्या जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ गुड जी, मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। everyone।